प्रभु रामचंद्र जैसा बेटा हो, ऐसा माँ का आशीर्वाद है। मुझे माँ जैसी बेटी होगी तो ज्यादा खुशी होगी। बेटी? तो इसके लिए मेरा आशीर्वाद है। चलो कम से कम इसके ससुराल वालों ने इसके ख्यालात तो बदल दिए। हाँ माँ, और मैं आते ही इसकी परंपरा भी देख चुका हूँ। आप भी देखो। माँ, हाँ, मेरे पहले बच्चे का नाम तुम ही रखोगी, और नामकरण के विधि के लिए मैं ससुराल के सारे रिश्तेदारों को न्योता देने वाली हूँ। मेरे सासू जी तो बेताब है तुमसे मिलने के लिए। बेबी, तुम्हारे बेटे के नामकरण विधि तक शायद मैं नहीं रहूंगी। क्यों अशुभ बोल रही हो माँ? अशुभ नहीं बोल रही हूँ। क्यों? तुम्हें मेरे रिटायरमेंट के बारे में पता नहीं है? ये क्या भूत सवार हो गया तुम पर? माँ कभी रिटायर होती है क्या? मतलब तुम्हें पता है। और जब पापा रिटायर हो सकते हैं तो माँ क्यों नहीं रिटायर हो सकती? पापा की बात अलग है। क्यों? माँ की उम्र नहीं ढलती? माँ को आराम की जरूरत नहीं होती? तुम रिटायर होने वाली हो, मतलब क्या करने जा रही हो? वो मैं वक्त आने पर बताऊंगी। कहीं खुदकुशी तो नहीं करोगी? ऐसा कुछ मत करना, वरना मेरी डिलीवरी का क्या होगा? इसीलिए तुम चाहती हो मैं खुदकुशी ना करूं? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। मैं खुदकुशी नहीं करूंगी। लेकिन मेरी डिलीवरी तो करोगी ना माँ, वरना लोग क्या कहेंगे? लोगों का डर तुम्हें कब से लगने लगा बेबी? घर से भागकर शादी करते वक्त तो नहीं लगा था? हो गई ना मुझसे गलती। अब तुम नहीं क्षमा करोगी तो कौन क्षमा करेगा मुझे? देखो, मैं इस घर में आई हूँ तो तुम्हारे भरोसे पर। यही भरोसा घर से भागते वक्त क्यों नहीं जताया? क्यों नहीं मुझे कॉन्फिडेंस में लेकर कहा कि मैं फलाना फलाना लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ? मुझे लगा कि तुम विरोध करोगी, इसीलिए तुम सीधे भाग गई घर से बेबी। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे पीछे माँ का क्या हाल होगा? पागल हो गई थी मैं। तरह तरह की आशंकाओं से दिल घबरा गया था मेरा कि कहीं मेरी बच्ची को गुंडे उठाकर तो नहीं ले गए, कहीं उसकी जान को खतरा तो नहीं है। माँ। पागल हो गई थी मैं रो रो कर। मैंने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी। हाँ, मिली थी मुझे तुम्हारी चिट्ठी, बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया था। होश नहीं था मुझे, रो रो के पागल हो गई थी मैं। चिट्ठी छोड़कर गई थी। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम पर ये गुजरेगी। ठीक है बेबी, अब जो हुआ सो हुआ। तुम शांत हो जाओ। डिलीवरी के बाद मेरा ख्याल रखोगी ना माँ? नहीं, तुम्हारी मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, और खास करके डिलीवरी की तो बिल्कुल नहीं है। तुमने चिट्ठी में क्या लिखा था याद नहीं है तुम्हें? मैं घर से भागकर अपनी जिम्मेदारी पर शादी कर रही हूँ, और भविष्य में भी मेरी जिम्मेदारी मेरी अपनी होगी। क्यों मुझे शब्दों में पकड़ रही हो माँ? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे इस तरह प्लीज डराओ मत माँ। बेबी, बेबी। पापा। अरे ना ना बच्चा, नहीं, रोते रोते नहीं। देखो ना माँ किस तरह की बातें कर रही है। तुम शांत हो जाओ और रूम में आराम करो। जाओ। कह रही है कि मेरी डिलीवरी नहीं करेगी। उसकी बातों पर ध्यान मत दो। इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं तुम्हारे पास, और तुम्हारी डिलीवरी का प्रबंध किए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों परेशान कर रही है उसे? कोई परेशान नहीं कर रही हूं मैं उसे, मैं सिर्फ आगाह कर रही थी उसे। आगाह कर रही थी? रुला दिया बच्ची को। एक तो मेरे मना करने के बावजूद तुमने उसे बुला लिया, और अब कह रही हो उसकी डिलीवरी नहीं करोगी? माँ, तुम्हें और पिताजी को पैटिट चैरिटी होम में रखने का तय हुआ है। वहाँ कौन रहता है? वहाँ बूढ़े रहते हैं। अपना वहाँ कौन रहता है? अपना कौन होगा माँ, किसे वक्त है? यहाँ क्यों नहीं? माँ, लीला भाभी भी कितने साल देखेगी, ऊब चुकी है वो। हमसे? अरे उस बॉबी के सामने दिन में 2 बार थाली सरका दिया करते हो, उसी तरह हमारे सामने भी रख दिया करो और जाओ। कहाँ जाएंगे? माँ, एक बार पैटिट चैरिटी होम जाकर तो देखो, वहाँ फूल सजाते हैं,
प्लास्टिक की? नहीं, सचमुच के। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कहते हैं, अंडों का ब्रेकफास्ट मिलता है, मटन चिकन मछली का भोजन मिलता है। और खर्चा? मुफ्त माँ। माँ, ये चैरिटी होम से दूसरों के दान पर चलता है। बूढ़ों के लिए बहुत अच्छी जगह है। रखो, कहीं भी रखो। मीठे नीम के पत्तों से हमारी नियत, छोकरे की सुगंध तक हमारी जरूरत, और जरूरत पूरे होते ही थाली के बाहर। कुछ भी मत बोला करो माँ, एक बार वहां पर रहकर तो देखो। तू दवाइयों की कंपनी में काम करता है ना, तो एक आध मरने की दवा की और एक खोज निकालता है। जीने के दुख से छुटकारा मिल जाता, सारा झंझट ही खत्म हो जाता। माँ, तो ये मरने की बात क्यों करती है बार बार? और मौत क्या मांगने से मिल जाती है? ठीक बात बता, गिरगांव के वो चाल के कमरे हम उनसे वापस ले सकेंगे? बेचते वक्त हमें आगे का कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वहाँ पड़ोसियों ने हमारी देखभाल की होती, वहाँ कुंटे पाई ने हमारी देखभाल की। कुंटे भाई की तो मृत्यु भी हो गई है। कुंटे भाई मर गई क्या? माँ, कुंटे भाई मर गई इसलिए रो रही हो क्या? पता नहीं रे, मैं क्यों रो रही हूँ। तू जा, तू उनको मेरे पास भेज, मेरा जी घबरा रहा है। तू जा। कोई उठाता ही नहीं फोन। आप भी क्या पिताजी, होश में रहकर कोई ऐसी जिम्मेदारी क्यों उठाएगा? क्यों? निरुपयोगी हूं इसीलिए? बूढ़ों की इतनी कीमत माँ बाप है नहीं, कोई नहीं। आपने दादाजी की क्या कदर की? नाम दिया मुझे। वे गए उसी साल तेरा जन्म हुआ, इसीलिए उन्होंने पुनर्जन्म लिया। उन्होंने तंग आकर अपनी जान दे दी, और अपने अंतिम संस्कारों के लिए भी 100 रुपए रखे थे। वे आपके भरोसे नहीं रहे पिताजी। इसका पश्चाताप मुझे हो रहा है। उस वक्त वे सारे विवाद मुझे निपटा डालने थे। जब उन्होंने मांगे तो मेरे पास थे नहीं, लेकिन बाद में सारे कर्जे मैंने खुद चुकाए। उनके मरने के बाद। दुर्भाग्य मेरा, और क्या कहूँ। इसीलिए तुम लोगों से कहता हूँ, आज जो मैं यात्राएं भोग रहा हूँ, तुम लोग बुढ़ापे में उसके शिकार ना हो जाओ। पिताजी, ऐसी अपेक्षा मैं रखता भी नहीं। आज बानू के लिए जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बुढ़ापे वो मेरी देखभाल करे। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है पिताजी। ये तू आज कह रहा शरद? जब तू 70 साल का हो जाएगा ना, तब मैं नहीं होऊंगा, तुम्हारी माँ नहीं होगी। थक जाएगा, टूट जाएगा, तब तुझे कौन संभालेगा? वृद्धाश्रम। कहना आसान है। 70 साल एक अलग वातावरण में, और 71वां साल एक अलग अनजान वातावरण में। जैसे नहीं, अपनेपन की कोई ठंडक नहीं। विश्व शरद, ये कालचक्र है। कल तक तुम हम पर आश्रित थे, आज हम तुम पर आश्रित हैं, कल तुम अपने बच्चों पर आश्रित होगे। इसका अंत नहीं रे। ये कैलेंडर का पन्ना किसने फाड़ा? मैंने, और किसने? तूने क्यों फाड़ा? अब महीना पूरा हो गया तो क्या पुराने महीने को ही देखते रहे? अरे वो तेरा हाथ कैसे पहुंचा वहां तक? स्टूल पे चढ़ के, और कैसे? तू स्टूल पे चढ़ गई? गिर जाती तो? मैं पूछता हूं, तेरा ऐसा कौन सा काम अटका था जो तुझे स्टूल पे चढ़ के वो कैलेंडर का पन्ना फाड़ना था? तेरा एक पांव पहले ही साइटिका ने जकड़ रखा है, अब दूसरा भी तोड़वाएगी क्या? अब टूटना होगा तो कैसे भी टूट जाएगा। आपका घुटना टूटा तो स्टूल पे चढ़े थे क्या? बाथरूम में फिसल गए और टूट गया ना? यही खराब आदत है तेरी। तेरे पास हर बात की कोई ना कोई दलील जरूर रहती है। अभी तक चाय नहीं पी? अभी तक गर्म है ये चाय। कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जरूर बोले। हाँ? पुरानी आदत है, जाएगी थोड़ी। पूरा बोलिए ना। बूढ़ी हो गई, अभी तक आदत नहीं गई तेरी। मैंने तो नहीं कहा बूढ़ी। कह भी तो कौन सी बड़ी बात है? हाँ? अरे जब मैंने कहा ही नहीं
तू ही मेरे घुटने का मजाक उड़ाती रहती। मैंने कब उड़ाया मजाक? क्यों नहीं उड़ाया? जब मेरे घुटने में स्टेनलेस स्टील की कटोरी लगी थी तो नहीं कहा था तूने ये कटोरी घुटने में क्यों लगवाई? दाल छौंकने के काम आती। मैंने कब कहा? कहा था तूने, अब हंसती है। कहा होगा कभी एक बार मजाक में, लेकिन उसके बाद फिर कभी नहीं कहा। हाँ, उल्टा आप ही मुझे बूढ़ी बूढ़ी कहते रहते हो। तो इसमें झूठ क्या है? बूढ़ी है तू। अच्छा, और आप बूढ़े नहीं हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस घुटना मेरा थोड़ा टूटा है जरा, बाकी बिगड़ा क्या है मेरा? हाँ। देख। कहती थी मत करा क्यों? हटा ये झाड़ू, मुंह पे डाल दी। हाँ। देखो 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 उसका झाड़ू लगाना। वाह, देखो इसका झाड़ू। अरे जब मैं हॉस्टल में था तो ऐसी झाड़ू लगाता था, ऐसी झाड़ू लगाता था। पर 2-2 महीने बाद। कुछ बोले बगैर रहा नहीं जाता ना तुझसे। हाँ।